जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित आपके परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जैसे हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में अलग से ये पॉइंट लिखा हुआ होता है, भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो आसपास के देश हैं उनसे संबंधित आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम इस सीरीज में कर रहे हैं। और भारत के पड़ोसी देश की सीरीज में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों में, तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा। आज हम यहाँ पर नेपाल के बारे में आज हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार और यहाँ पर श्रीलंका, ये सब जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अफ़गानिस्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान देश की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का जो है राष्ट्रीय ध्वज आप लोगों के सामने है। आप लोगों को यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र जो हमारे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में कौन कौन से रंग होते हैं, तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अफ़गानिस्तान की हम राजधानी की बात करें तो राजधानी काबुल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है। मुद्रा की बात करते हैं तो अफ़गानी यहाँ पर याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट इसको मार्क करेंगे कि संसद का नाम। जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान की संसद के नाम की बात करते हैं तो सोरा जो है अफ़गानिस्तान की संसद के नाम है। और इसका स्वतंत्रता दिवस यह 9 अगस्त को मनाता है। राष्ट्रीय गान अफ़गान राष्ट्रीय गान है। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक होंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल हो जाएगा यहाँ पर अनार। आप लोगों को याद रख लेना है। राष्ट्रीय पक्षी की हम बात करते हैं तो सुनहरा गरुड़ जो है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी होने वाला है। आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय पशु, बर्फीला तेंदुआ जो है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अफ़गान पाइन के नाम से एक वृक्ष होता है, यह अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल जो है वो बुजकाशी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है अफ़गानिस्तान की प्रमुख नदियाँ। अगर यहाँ पर नदियों की बात करते हैं तो आमू दरिया, यहाँ पर दरिया नदी को ही बोलते हैं, तो आमू दरिया यहाँ की प्रमुख नदी है। और कैसरुत नदी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलमंद नदी, जो कि अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख पर्वत की, तो यहाँ पर प्रमुख पर्वतों में हिंदुकुश पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बसरी घाट, मीर समीर और नौसाग जो है ये अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम सीमा रेखा की बात करें तो अफ़गान भारत के जो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ से सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और आप यहाँ पर याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ यह साझा करता है। और ये सबसे कम सीमा हो जाएगी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है? अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान भारत से सीमा साझा करता है। और भारत और अफ़गानिस्तान के जो बीच की रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा बताई थी उसका नाम क्या है। ये बात आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने यहाँ पर कुछ यही थे। जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।